Good morning, all present here. Before starting our first class in new academic year, we all have to take this pledge. So all come with to take this pledge in this pandemic period. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So after taking this pledge, 8th class history, chapter 1. Name of the chapter is chapter 1, the modern world. In this chapter, we shall learn transition of the world from medieval to modern period, Renaissance movement, voyages of discovery, the Reformation movement, its causes and impact, role of Martin Luther. ठीक है? So historical classify history into three broad periods: ancient, medieval and modern. Each period is categorized on the basis of certain political, social and economic characteristics specific to that पीरियड. तो क्या है, जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में क्लासीफाई किया है. वो कौन से? एक है एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, थ्री डिफरेंट हिस्ट्री पीरियड्स. हर एक पीरियड को कैटेगराइज करने का बेस क्या है कि उस टाइम के पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स कैसे थे. ठीक है, हर एक टाइम के पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हिस्टोरियंस ने क्लासीफाई किया हिस्ट्री को इन थ्री पार्ट्स में. सो इन दिस chapter we'll discuss about period of transition. Period of transition means transition का period, तब्दीली का period, changes का period. The progression of time from one period to another in history is called transition or transitional period. तो transitional period किसे बोलते हैं? जो टाइम फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर टाइम, एक पीरियड से दूसरे टाइम तक जो प्रोग्रेशन होती है, जो तरक्की होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन और ट्रांजिशन पीरियड. दीज आर परसीव्ड टू बी टाइम्स ऑफ क्रिएटिव काइज और in activity and decline. Either way, a study of transition is important to understand why the previous period ended and how and why the new one emerged. तो इसमें क्या है कि these are perceived to be times of creative chaos or inactivity and decline. Either way, no need to repeat. So क्या है कि जो स्टडी है ट्रांजिशन की, तब्दीली की जो स्टडी है, उसको समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें ये जानना कि वाई द प्रीवियस पीरियड एंडेड, कि जो पुराना पीरियड है वो ख़त्म क्यों हुआ, और एंड हाउ, और कैसे हुआ, एंड वाई द न्यू वन एमर्ज्ड, तो जो नया टाइम है वो क्यों एमर्ज्ड हुआ, क्यों आया. ठीक है, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में. तो इन कंट्री, इन एवरी कंट्री हिस्टोरिकल पीरियड्स डिफर डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स पार्टिकुलर टू द रीज़न. तो हर एक कंट्री में हिस्टोरिकल जो पीरियड्स है, जो जैसे ये 3 टाइप की हिस्ट्री की हमने बात की है ना, तो वो डेफर करता है डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स. बहुत से फैक्टर्स हैं इसको डेफर करने के, पार्टिकल टू द रीज़न. हर एक रीज़न वाइज, किसी रीज़न का कोई रीज़न हो सकता है. रीज़न खेतर मीन्स एरिए का. ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड कोई किस टाइम का हो सकता है, किसी का टाइम का हो सकता है. फॉर एग्जांपल, द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप स्टार्टेड इन द 15th सेंचुरी. लाइक एज कि जो यूरोप है वहाँ जो मॉडर्न पीरियड वो स्टार्ट हो गया था 15th सेंचुरी में. हाउएवर इन इंडिया इट स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी विद द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश. तो इंडिया में जो ये टाइम है, मॉडर्न टाइम में, वो कब स्टार्ट हुआ? 18th सेंचुरी में ब्रिटिश लोगों के आ जाने से. ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. तो
जो ट्रांजिशन के लिए या हिस्ट्री के लिए कौन से सोर्सेज मिलते हैं, किन से हमें पता चलता है कि पुराने टाइम में ये था वो था, है ना, दीज ऑल आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. Historians reconstruct the modern age through various sources material which help in better understanding of this period. These materials are broadly classified into primary and secondary sources. तो बोलते हैं हिस्टोरियंस ने रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, दोबारा बिल्ड करने के लिए क्या किया, टू बिल्ड अगेन मॉडर्न एज. बहुत से सोर्सेज देखे हिस्ट्री की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. पुराने जो है सोर्सेज देखे, हिस्ट्री सोर्सेज देखे, ठीक है. वो उन सोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं हम टू टाइप्स में. एक प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, दूसरे कौन से हैं, सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं? डायरेक्ट अकाउंट्स फ्रॉम पीपल लिविंग ड्यूरिंग दैट पीरियड इन हिस्ट्री. उस टाइम के, जिस टाइम के हम सोर्सेज जानना चाहते हैं, तो प्राइमरी सोर्सेज में कौन से आते हैं? वो सोर्सेज जो डायरेक्ट हमें उस टाइम जो लोग रह रहे थे उनसे मिलते हैं. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, उस टाइम के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कोई डायरी हो सकती है, ट्रैवल लॉग्स हो सकते हैं, ऑटोबायोग्राफीज हो सकती हैं, न्यूज़पेपर, पोइट्री, नॉवेल्स, फोटोग्राफ्स, ऑडियो विजुअल मटेरियल, मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल आर्टफैक्ट्स, आई विटनेस अकाउंट्स, ओरल नरेटिव्स. ठीक है. तो डायरेक्ट प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट अकाउंट्स मिलते हैं हमें उन लोगों से. ये डायरेक्ट अमाउंट से, ये वाले उस टाइम का कोई भी रिकॉर्डिंग में से हो सकता है. तो सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं? अकाउंट्स ऑफ द पीरियड दैट आर रिकॉर्डेड बाय पीपल हु स्टडी द प्राइमरी सोर्स टू इंटरप्रेट इट एंड अराइव एट सर्टेन कंक्लूजन अबाउट द पीरियड. तो सेकेंडरी सोर्सेज मीन्स जो अकाउंट्स प्राइमरी सोर्सेज में जो मटेरियल मिला है उसको देखकर, जो प्राइमरी सोर्सेज को जो यूज़ करके जो हम न्यू हिस्ट्री के रेलिवेंट कुछ लिख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेज. बुक इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज. जो ये बुक है, इट्स एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज. बिकॉज इस बुक को बनाने के लिए राइटर ने क्या किया, प्राइमरी सोर्सेज, पुरानी फोटोग्राफ्स देखी होगी, है ना, मे बी. तो पुराना कोई वीडियो देखी होगी, कोई न्यूज़पेपर देखा होगा, फोटोग्राफ्स देखे, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसने ये बुक, ठीक है, इस लैंग्वेज में रेडी की. तो ये है सेकेंडरी सोर्सेज की एक एग्जांपल, ये आपकी बुक. तो यूरोप इन मॉडर्न वर्ल्ड में यूरोप, ठीक है, यूरोप का मॉडर्न वर्ल्ड. द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप is said to have started in the late 15th century and spanned over 300 years. Modern age in Europe is associated with the certain events like the decline of medieval feudalism, the rise of towns and cities, increase in trade and commerce, and rising consciousness of individual rights. These events mark the transition of Europe from Middle Age to the modern age. तो इसमें क्या है कि मॉडर्न वर्ल्ड यूरोप का कैसे, ये तो है कि लेट 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, 300 ईयर्स तक चलता रहा है. मॉडर्न एज में क्या था, यूरोप एसोसिएट हो गया इन कुछ इवेंट्स के साथ. क्या हुआ? डेक्लाइन ऑफ मेडिवल फ्यूडलिज्म. मेडिवल जो मेडिवल टाइम का फ्यूडलिज्म था वो डेक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया. फेडरलिज्म बताती हूँ. द राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़. मॉडर्न वर्ल्ड, यूरोप के मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हुआ? एक तो फ्यूडलिज्म डेक्लाइन हो गया. द राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ एंड जो टाउन्स थे वो राइज हो गए और बढ़ गए. इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स में भी इंक्रीज हुआ. एंड राइजिंग कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स. जो इंडिविजुअल थे वो अपने राइट्स के लिए भी कॉन्शियस हो गए. तो दीज इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स जो थे, मार्क द ट्रांजिशन ऑफ यूरोप फ्रॉम मिडल एज टू द मॉडर्न एज. इन सारी चीज़ों ने जो हर एक चीज़ में प्रोग्रेस हुई, उसने क्या, मिडल एज से हमें यूरोप को मीन्स मॉडर्न एज में कन्वर्ट कर दिया. तो फ्यूडलिज्म मैं आपको आपकी लैंग्वेज में बताऊंगी कि क्या है. यूरोप की मिडल एज सामाजिक प्रथा जिसमें लोग अपने मालिक की चाकरी करते थे और मालिक उनकी रक्षा करता था, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूडलिज्म.
एंड नेक्स्ट एक क्या हुआ, मॉडर्न वर्ल्ड, यूरोप में मॉडर्न वर्ल्ड में मीन्स मॉडर्न टाइम में यूरोप में एक सबसे अच्छी यो हम बोल सकते हैं पीरियड हुआ था, वो था रेनेसांस, दैट इज़ द रेनेसांस। एंड स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू विद रेनेसांस के साथ बहुत चेंज आई, ठीक है, यूरोप में। सो विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टर्म रेनेसांस, ठीक है। विद दिस गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।